कार्तिकेय, अब जो हिमाचल की बड़ी तस्वीर क्या है? जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का जादू चलता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उनका जादू नहीं चलता है, और लगभग 10% का गैप एक तरीके से दिखाई पड़ता है। बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता वहां है नहीं, और या ये कह सकते हैं उनकी खुशकिस्मती है कांग्रेस की कि वहां आम आदमी पार्टी ने इस बार एंट्री मारते मारते बाहर निकल आए वहां से। जी, क्या दिखाई पड़ रहा आपको? नहीं, बहुत अहम सवाल है। तो जी आपने आखिरी जो पॉइंट बोला है, जब पंजाब जीती थी आम आदमी पार्टी तो शायद हम सबको लगा था कि गुजरात से ज्यादा उपजाऊ जमीन उनके लिए हिमाचल प्रदेश होगी। खासकर कि वो जो इलाके जो पंजाब से लगते हैं, इसको हम लोअर हिमाचल बोलते हैं, लेकिन किसी कारण से वहां से स्ट्रेटेजिक रिट्रीट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी का। अब इसमें क्या रीजंस हैं, ये तो जो जर्नलिस्ट सीनियर बैठे हैं वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जिस इलाके में आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस होता, वो ट्रेडिशनली बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं, जो लोअर हिमाचल का इलाका है, ये कांगड़ा वगैरह का इलाका है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मोदी फैक्टर रहता है हर स्टेट इलेक्शन में। अगर आप देखिए कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है हिमाचल में, वो स्टैग्नेंट रहा है, वो गिरा नहीं। 2019 तक वो नहीं गिरा। 12 में, 14 में, 17 में, तीनों चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 42% रहता है। 19 में आके वो गिर जाता है, 27% हो जाता है। अब इसमें आप काफी चीजें कह सकते हैं कि देखिए उन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट हुआ था, तो एक फौजी वोट है वगैरह वगैरह, नेशनल इलेक्शन है, मोदी जी की छवि है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर मोदी जी की वेव 14 में शुरू होती है तो 14-17 ये दोनों इलेक्शन कांग्रेस अपना रिटेन करती है 42% वोट, बीजेपी गेन करती है। जो बीजेपी 12 में 38% पे होती है, वो आकर 17 में 48% पे पहुंच जाती है। वो जो 10% आता है वो अन्य के खाते से आता है। अगर आप जोड़कर देखेंगे तो जो इंडिपेंडेंस का कोटा था 2012 में, वो 20% का कोटा था, वो कोटा घटकर 10% हो जाता 17 में। और ये हमने बीजेपी का जब से उनका राइज हुआ है 14 के बाद से हम ये देखते आ रहे हैं कि जिस स्टेट में वो जाते हैं, कांग्रेस का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो करते ही हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी चोट छोटे छोटे पार्टीज को, निर्दलियों को, उनको बहुत चोट मारते हैं। हमने ये उत्तर प्रदेश में भी देखा था, खासकर कि पूर्वांचल के इलाके में, और अब ये हिमाचल की भी यही स्थिति है। बहरहाल अगर आप 17 के आंकड़े पर जाए, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने कहा कि स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में कोई ज्यादा रेजोनेंस नहीं रहता है। 19 में स्टेट इलेक्शन भी हुए और नेशनल इलेक्शन भी हुए, हमने रिजल्ट देखा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड बिल्कुल अलग, मतलब स्टेट इलेक्शन बिल्कुल अलग और नेशनल। तो अगर हम स्टेट इलेक्शन के उस पर ही जाते हैं, 17 में जो बीजेपी कांग्रेस का गैप था वो 6% था, ठीक है। तो बीजेपी और कांग्रेस का गैप ये सरपास हो सकता है, ओवरकम हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि कांग्रेस के साथ लगता है कि माहौल उनके लिए बन रहा है, लेकिन वो जो एक आखिर में किलर पंच देना होता है, क्या वो दे पाएंगे या नहीं। अब इसमें जो दो मुद्दे जो सुनने में आ रहे हैं बहुत बड़े, एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो बात हुई अभी, और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की जो यात्रा निकली है, फिर ये बात बता चुके हैं अभी जो सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं। तो क्या इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? आखिर में आके जो मोदी जी का एक टूर होगा हिमाचल में, उससे कितना फर्क पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर है। क्योंकि देखिए हिमाचल में आप डेमोग्राफिक्स पर शायद ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि अपर कास्ट डोमिनेटेड है। हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब का एक तबका है, खासकर की जो पहाड़ी इलाका है वहां पर, लेकिन मेजोरिटी जो पॉपुलेशन आपको मिलेगा 50 से 60% वो आपको अपर कास्ट पॉपुलेशन मिलेगा। तो ऐसे में क्या मुद्दा बेस्ड राजनीति होगी, और ऐसा होगा तो कांग्रेस का एक चांस बन सकता है। लेकिन वही बात है, कांग्रेस का भी एक डिवाइडेड हाउस है, बीजेपी का भी एक डिवाइडेड हाउस है। ये बात मत भूलिए आशुतोष जी, बीजेपी के हिमाचल में मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। जी जी जी, एक बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री स्वयं है, अनुराग सिंह ठाकुर है, जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल से आते हैं। तो कई कबार तो बीजेपी के अंदर कवायद चल रही होती है कि इस बार किसका निपटारा करना है, जो कि पिछली बार भी देखा गया था कि धूमल साहब स्वयं चुनाव हार गए थे अपना। तो ऐसे में इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी में भी रहेगी, कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस के पास स्कोप नहीं है हारने का। मुझे हमेशा लगता है कि कांग्रेस कभी कभी
अपने रिसोर्सेज को गलत जगह लगाती है। ये जो छोटे स्टेट्स है, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, गोवा, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। यहां पर अगर फोकस अच्छे से किया जाए तो बात बन सकती है, और मैं अभी भी मानता हूं कांग्रेस की बात बन सकती है, लेकिन उसके लिए एक कोहिसिव कैंपेन जिसमें सब लोग साथ हैं। देखिए 18 में आशुतोष जी मध्य प्रदेश में भी बहुत अंतर कला थी कि कांग्रेस वो चुनाव निकाल गई, कारण कि वो जो एक टॉप लीडरशिप थी वो 2-3 फैक्शंस को साथ लेकर चल पाए। अगर ऐसा कर पाते हैं, अग्निहोत्री जी हैं, सुक्खू जी हैं, प्रतिभा सिंह जी हैं, इन सबको अगर साथ लेकर चल पाती है जो टॉप लीडरशिप है, खड़गे जी का भी चुनाव हुआ है तो उसका भी एक हो सकता है पॉजिटिव इफेक्ट हो, तो कांग्रेस की बात बन सकती है। लेकिन एक बात और, अगर कांग्रेस जीतती है तो उसको अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। छोटे स्टेट्स में 2-3 सीटों के मार्जिन से सरकार नहीं चलती है, ये हम जान चुके हैं। मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो सरकार बनाएगी और नहीं जीतेगी तो भी सरकार बनाएगी। मेरा कहने का मतलब है अगर 68 सीट्स हैं तो बीजेपी को 35 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस को 40 से 45 सीटें चाहिए, 45 सीटें चाहिए। बट यहाँ पे एक दूसरा सवाल है, जिस तरीके से इस वक्त बेरोजगारी का हाल है और बेरोजगारी को लेकर एक तरीके से नाराजगी है, वैसे में जो प्रियंका गांधी ने अपनी पहली रैली में बेरोजगारी के मुद्दे को बढ़ाया और कहा कि भाई पहली कैबिनेट में हम जो कर देंगे, तो जिस तरीके से बिहार में अचानक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गई और तेजस्वी यादव फ्रॉम नोवेयर वो कंटेंशन में आ गए और लगभग चुनाव जीत गए थे अगर कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया। क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त हिमाचल के अंदर अच्छा बन पाएगा या एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? कार्तिक, बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप डेटा देखें अभी का CMI का, हिमाचल में 9.25% का अनएम्प्लॉयमेंट दर है, पंजाब जो कि पड़ोस में है वो 7% पर है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कम से कम है। देखिए आशुतोष जी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी में बहुत फर्क है। मुद्दा चाहे सेम हो, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की ही पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी एक लेगेसी रही है वहां की। प्रियंका गांधी आपके बैटिंग ऑर्डर का वो फ्लोटर है जो कभी 4 नंबर पे आता है, कभी 7 नंबर पे और कभी ओपन करते हैं। तो उनका वहां रहना अच्छा है, ये मुद्दा उठाना अच्छा है, लेकिन जो एक फर्क शायद लोकल लीडरशिप ला पाएगी अपने आप को गैल्वेनाइज करके उस मुद्दे को, जो ये यात्रा जैसे निकाली जो वीरभद्र सिंह के पुत्र ने और बाली जी ने, वो शायद ज्यादा कारगर था, क्योंकि वो ये काफी समय से मोमेंटम इसका बन रहा है। प्रियंका गांधी का आने से उसको एक कंसोलिडेशन मिलता है, एक स्टार पावर मिलता है। तो ये नहीं कह सकते कि केवल प्रियंका गांधी की वजह से ये हो जाएगा। आखिर तेजस्वी यादव का एक सोशल बेस था जिसको उनके पिताजी ने बहुत सालों से निहारा था, उसके ऊपर उन्होंने यूथ वोट लाए थे। तो वो सोशल बेस आपको रखना पड़ेगा, उसके ऊपर मुद्दा बेस आप जो राजनीति करेंगे तो फिर उसके बाद आप यूथ को लाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट से, सरकारी जो मुलाजिम है उनको लाएंगे OPS के नाम पर, तो ऐसे करके आप अपने चंक्स बढ़ाते जाएंगे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा जीतने के लिए, और मैं फिर कहता हूं ये मुमकिन है, लेकिन जैसा कि हम देखते आए हैं पिछले कुछ समय में आखिरी ओवर में जाके हिट विकेट हो जाते हैं, ऐसा ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।